सभी को राधे राधे। अपने मेवाड़ स्कूल अब बुक कर लिया है और अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हाड़ौती स्कूल। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की चित्रकला, जिसमें अपने मेवाड़ स्कूल पढ़ लिया है। अभी अपन हाड़ौती स्कूल में बूंदी की बात करेंगे। तो आप देखिए कि बूंदी शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये कि ये पशु पक्षियों की शैली है। सबसे ज़्यादा अगर शिकार के दृश्य और पशु पक्षियों को कहीं दर्शाया गया है तो वो है मतलब हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। यहाँ पे देखिए जो सुरजनहाड़ा है, सुरजनहाड़ा के शासनकाल से पूर्व मेवाड़ राज्य का एक भाग था। कौन? बूंदी। मतलब सुरजनहाड़ा के जो शासनकाल है उस काल तक जो बूंदी है वो मेवाड़ राज्य का एक भाग था। तो यहाँ की चित्रकला पर जो मेवाड़ की जो चित्रकला है उससे प्रभावित है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक तो पशु पक्षियों की शैली किसे कहा जाता है, तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर सुरजनहाड़ा तक का जो शासनकाल था वो यहाँ तक, ये जो बूंदी है वो मेवाड़ का हिस्सा था। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मेवाड़ चित्रकला का भी प्रभाव है वो रहा है। फिर आप देखिए कि जो सुरजन सिंह है 1569 में उन्होंने अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर ली। तो यहाँ पे जो मुगल चित्रकला है उसके प्रभाव में भी आ गई थी। तो अपन देख लिया कि मेवाड़ का प्रभाव क्यों है। और उसके बाद में 1539 में मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार करने के कारण यहाँ पर जो बूंदी चित्रकला है वहाँ पे मुगल चित्रकला का भी प्रभाव उसमें आ गया था। अब यह देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हालांकि इन्होंने मतलब ज़्यादा ब्लैक में यहाँ इनको दिखा रखा है, मतलब एक तरह से इसको अंडरलाइन कर, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। जैसे कि जो सुरजनहाड़ा है को अकबर ने चुनार की जागीर प्रदान की थी और चुनार से रागिनी चित्र की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है डायरेक्ट कि चुनार से रागिनी चित्र की एक श्रृंखला, तो रागिनी चित्र का संबंध कौन सी चित्रकला से है? तो आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये बूंदी शैली से रिलेटेड है, जिसमें बूंदी शैली की विशेषताएं हैं वो विद्यमान है। सुरजनहाड़ा के बाद में रतन सिंह के चित्रकला प्रेम के कारण ही मुगल शासक जहांगीर से उसे सर बुलंद राय की उपाधि है वो प्रदान की थी। तो याद रखिए रतन सिंह का जो चित्रकला में अधिक प्रेम होने के कारण जहांगीर के द्वारा उन्हें सर बुलंद राय की उपाधि है वो प्रदान की गई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फैक्ट के रूप में देख सकते हैं। अगर अपन राजस्थान भारत के इतिहास की बात करें तो सर बुलंद राय की उपाधि रतन सिंह को है वो देखिए। अभी देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बूंदी शैली पर मेवाड़, मुगल ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं और एक दक्षिण शैली, इन तीन का प्रभाव है। जैसे अपन ने देखा था कि नाथद्वारा में मेवाड़ और ब्रज शैली का प्रभाव था, वैसे ही यहाँ पे बूंदी शैली पर मेवाड़ का अपन ने देखा कि जो सुरजनहाड़ा है वहाँ तक ये मेवाड़ का हिस्सा था, तो मेवाड़ का है। फिर आपने देखा कि सुरजन सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो मुगल प्रभाव आ गया। अब दक्षिण शैली का भी प्रभाव है, क्योंकि जो रतन सिंह है जो अपन ने पढ़ा, इनकी जो नियुक्ति है वो दक्षिण भारत में भी रही, इसलिए इस पे तीनों का प्रभाव। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मेवाड़, मुगल और दक्षिण शैली है। आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हो। अब इनका विकास देखिए। रागिनी दीपक, ये इंपॉर्टेंट है, जो बना संग्रहालय में संरक्षित चित्रों से होती है। रागमाला और रागिनी भैरव, ये इंपॉर्टेंट है, रागमाला और रागिनी भैरव। रागिनी दीपक याद रखिएगा, रागमाला और रागिनी भैरव याद रखिए। इन चित्र विभिन्न शैलियों का प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब देखिए छत्रसाल भी बोलते हैं, इनके द्वारा बनाया गया रंग महल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रंग महल का संबंध कहाँ से है, तो रंग महल का संबंध बूंदी से है, जो छत्रसाल जी के द्वारा है वो बनवाई गई थी और भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे याद रखिए। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1692 में तैयार किया गया बसंत रागिनी का चित्र इसका स्पष्ट है वो प्रमाण है। तो बसंत रागिनी का संबंध कहाँ से है? बसंत रागिनी का संबंध बूंदी से है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए उम्मेद सिंह के काल में बूंदी की चित्रकला समृद्ध की ऊंचाइयों को छूने लगी। जैसे अपन ने देखा मेवाड़ चित्रकला जो कि महाराणा कुंभा के काल से शुरू हो गई थी, लेकिन अपन ने देखा कि जो उसका जो क्लाइमेक्स पार्ट है वो अपन ने जगत सिंह प्रथम के काल का देखा था। वही ऐसे यहाँ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि इनका स्वर्ण काल कौन सा है, तो उम्मेद सिंह के काल का जो चित्रकला का काल है वो स्वर्ण काल है। यहाँ पे बूंदी की प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण तारागढ़ दुर्ग में करवाया गया। अपन ने देखा भी है बूंदी का तारागढ़ दुर्ग जो बर सिंह के द्वारा है वो बनवाया गया था और उसे तारागढ़ नाम है वो
दिया गया था। तो ये उम्मेद सिंह का याद रखिए चित्रशाला का निर्माण तारागढ़ दुर्ग में करवाए हैं। चित्रशाला का निर्माण करवाया, ना कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया है। और इसी समय बने चित्र राव उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए 1750 कला जगत में विशिष्ट स्थान है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र है कौन सा कि राव उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए। तो आपको शासक भी पूछ सकते हैं, स्थान भी पूछ सकते हैं, शैली में बूंदी शैली है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए कि जो वल्लभ संप्रदाय अपन ने देखा कि नाथ द्वारा चित्रशैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव ज़्यादा था और बूंदी पे भी वल्लभ संप्रदाय का वो प्रभाव है। अब यहाँ पे बिशन सिंह को देखिए, यहाँ पे देखिए शेरों के शिकार के चित्र बड़े ही आकर्षक बने हैं। इसके अलावा वृक्षों पर फुदकते बंदर के चित्रण में भी बूंदी के चित्रकारों ने अपनी तुलिका का अद्भुत कमाल दिखाया है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जैसे शेर के शिकार के चित्र है बिशन सिंह के काल में है, वृक्षों पर फुदकते बंदर। कई बार तो ये स्टेटमेंट यूँ डायरेक्ट दे दिया जाता है, तो ये आपको है वो याद रखना है। अब अगर अपन बूंदी की विशेषता की बात करें तो देखिए बूंदी शैली के चित्र में मानव आकृतियाँ, ठीक है, ये शरीर गुलाबी रंग में। जैसे अपन ने देखा था कि नाथ द्वारा मेवाड़ चित्र शैली में पीले रंग का प्रयोग है वो ज़्यादा किया गया था। यहाँ पे देखिए कि जो मानव आकृतियाँ उनको गुलाबी रंग में चित्रित किया गया है। जैसे यहाँ पे नारी छवि में प्राय लंबी आकृति, तनवंगी काया, उन्मिलित भावपूर्ण नेत्र, अधर पर हास्य आभा, मुख है वो गोलाकार है। जैसे अपने मेवाड़ में देखा था कि मीनाकारी मतलब जो आंखें हैं वो मछली के आकार की थी, अंडाकार चेहरा था। यहाँ पे मुख गोल है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे देखिए गालों की गोलाई दिखाने के लिए आंखों के नीचे और नाक के पास छाया का प्रयोग, जो मेवाड़ी शैली में कहीं दिखाई नहीं देता। तो आपको ये इम्पोर्टेंट लगाना है, यहाँ पे जो ये छाया का प्रयोग किया गया है तो ये सबसे पहले अपन ने यहीं आके पढ़ा है बूंदी स्कूल में, हालांकि बूंदी शैली में। डायरेक्ट पूछ ले जैसे भूदृश्य लैंडस्केप है तो उसकी विशेषता भी बूंदी की है ये भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि पेड़ों की कतार बनाना, नीचे कमल, पानी, कमल, बतख, इनको चित्रित करना भी ये भी बूंदी शैली की विशेषता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोने और चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग है, ठीक है। अपन ने देखा कि जो मानव आकृति है वो तो गुलाबी रंग में दिखाई गई है, लेकिन सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग यहीं पे हुआ है, ठीक है। रंग तो आपको उतने याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लेना। अगर आगे अपन देखें तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है कि रात्रि के दृश्य बनाने की प्रवृत्ति, क्योंकि इस पे अपन ने देखा कि मुगल शैली का प्रभाव है, तो रात्रि के दृश्य बनाने की प्रवृत्ति है वो भी दिखाई देती है। विशेषकर देखिए हाथी का चित्रण, जैसे अपन ने वहाँ देखा था, अपन ने मयूर का देखा था, कदली वृक्ष देखा था मेवाड़ में, और हाथी का वहाँ भी अपन ने देखा था, हाथी का था, अश्व का था, ऊँट का था, तो यहाँ पे विशेषकर हाथी है, ठीक है। तो इसको अलग से यहाँ पे अपने वहाँ देखा था लहंगा, चोली और ओढ़नी, वहाँ पे भी अपने अटपटी पगड़ी देखी थी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कि जड़ाऊ अलंकार पहनाकर चित्रकार ने चित्रों को सजीव और सुंदर बनाया। तो ये यहाँ पे ये याद रखिएगा, जड़ाऊ और अलंकार है, ठीक है। लहंगा, चोली और ओढ़नी ये वस्त्र हैं। जैसे पारदर्शी पेरदार जामा है, ये चौड़ा पटका है, ये याद रखिएगा। अटपटी पगड़ी अपन ने मेवाड़ में भी देखी है और वो अपने बूंदी शैली में भी देखी है, पारदर्शी पेरदार जामा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, विषय देखे तो राग रागनी, नायक नायिका, हाथियों की लड़ाई के चित्र, 12मासा, खजूर वृक्ष, वहाँ पे अपन ने कदली देखा था या खजूर, नाचते मोर, और एक अंग्रेज को अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाते हुए दर्शाए गए। तो ये याद रखिएगा, बूंदी के चित्रों में शिकार, सवारी उत्सव और ये सब भी दिखाए गए। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर, यहाँ देखिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी और भूरे रंग का समन्वय, ये कोटा बूंदी की विशेषता है, ठीक है। बूंदी के चित्र जो आमेर जयपुर शैली से भी प्रभावित है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है, बूंदी शैली का भी प्रभाव है और काली शाही का यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब चित्रकार में सूरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम और रतन सिंह,
ये नाम आप लगभग 2-4 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद है वो हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई और भी टॉपिक करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसको भी एकदम शॉर्ट्स में और मतलब जैसे बाहर भी ना जाए इस हिसाब से तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।